गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करेंगे हम अपना टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य मिश्र समानुपात अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। और उसके जो आर एस अग्रवाल के जो सवाल थे वाइट वाली के, वो भी हमने समाप्त कर दिए और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे वो भी हमने कर दिए। लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, तो समय मिलेगा तो हम वीडियो उसकी डालते रहेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे और ट्रिकें हैं कहां से बनती है ये सब ट्रिकें, उसके बारे में हम बातें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें जैसा कि बताया गया है समय तथा कार्य यानी कि टाइम तथा टाइम एंड वर्क। ए किसी कार्य को, किसी मतलब कोई एक कार्य को, ए किसी कार्य को पूरा करता है, ए किसी कार्य को पूरा करता है 10 दिन में। ठीक है, तो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 दिन में, 10 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, 10 दिन में ए करता है एक कार्य। ए किसी कार्य को पूरा करता है 10 दिन में, तो 10 दिन में ए करता है एक कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, तो एक दिन के लिए हो जाएगा 1/10 कार्य। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, इसको रिवर्स भी बोला जा सकता है। ए किसी कार्य को पूरा करता है 10 दिन में, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10 कार्य। फिर से बोल देता हूं इस चीज को मैं। बी किसी एक कार्य को करता है जैसे कि 8 दिन में, तो एक दिन का कार्य उसका कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/8 कार्य। ये हो जाएगा एक दिन का कार्य। इसका रिवर्स क्या होने वाला है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा यदि बी एक दिन में 1/8 कार्य करता है, बी एक दिन में 1/8 कार्य करता है, तो बी उस पूरे काम को कर लेगा 8 दिन में। ठीक है, ये रिवर्स है इसका। सॉरी, इसके बाद में ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद में फिर मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि एक दिन का कार्य है 1/10, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 2 एकम 2 और 2 5 10 यानी 1/5 कार्य। अगर मैं 3 दिन की बात करता हूं तो ये मल्टीप्लाई इसमें होगी यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10 कार्य। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपसे कि x दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10 कार्य। या n दिन में कितना कार्य होगा, तो n/10 कार्य। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, एक दिन का काम। अब आपसे बोला जाए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, ये ए है और ये बी है, तो बी की है दुगनी क्या, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य को करना। बी एक बार में 2 कार्य करता है, और सॉरी ए करता है 2 कार्य और बी करता है 1 कार्य। तो इनमें जो समय का जो अनुपात होता है वो ठीक इनका रिवर्स होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देख लीजिए। अगर इसकी स्पीड कितनी है, ठीक 2 गुनी। अगर मान लिया जाए कि अगर ये व्यक्ति 40 की स्पीड से चलता है, तो ये 20 की स्पीड से चल रहा होगा, क्षमता मतलब चलना या कोई काम करना। तो अगर ये 40 की स्पीड से चल रहा है और ये 20 से चल रहा है, तो क्या इसको दुगना समय नहीं लगेगा और इसको आधा समय लगेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या होता था, इनमें रिवर्स अनुपात इनमें होता है, क्षमता और समय में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा याद रखिएगा आप, छोटा सा, कि जैसे कि 50 रुपए हैं और ए और बी का जो अनुपात है वो मुझे दे रखा है 2:3। 50 रुपए हैं और ए और बी को 2:3 में अगर मैं बांटना हो, तो ए और बी का भाग क्या होगा, तो ए का जो भाग होगा वो क्या होने वाला है, और बी का जो भाग होगा वो क्या होने वाला है। देखिएगा, ए का जो भाग है, तो ए का अनुपात कितना है, 2। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा जाता है, अनुपात दोनों का योग, तो ये हो जाएगा 2 + 3। और कितने में से, तो रुपए हैं हमारे पास 50।
यानी कि ये हो जाएगा 2/3 और 2 5 मल्टीप्लाई बाई 50। इससे ये कट जाएगा 10 बार और ये हो जाएगा 20, यानी इसके जो हिस्से में आ गए 20 रुपए। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 3, कितने में से 3 और 2 5 मल्टीप्लाई बाई 50, कितने में से टोटल 5 से कट जाएगा ये 10 बार और इसको मिल जाएंगे 30 रुपए। मतलब इस 50 रुपए में से ए को मिले 20 रुपए और बी को मिले 30 रुपए और दोनों को मिला दिया जाए तो 50 रुपए। ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। जल्दी से इसको कैसे करेंगे वो भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया और फिर से इस चीज को बहुत जल्दी से मैं बता देता हूं और शुरुआत करते हैं आज के अपने एग्जांपल्स के। इससे पहले हमने मिश्र समानुपात का जो बेसिक था वो हमने बहुत पहले बता दिया, लेकिन हमने इससे पहली वीडियो में वो और बता दिया है। देखिएगा क्या याद रखना है आपको, बहुत छोटी सी बात। किसी एक कार्य को करता है 10 दिन में, तो ए द्वारा किया गया एक दिन का जो कार्य होगा वो हो जाएगा, चलो इसको 1/10। तो ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जहां से फॉर्मूले बनते हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में, x दिन में, तो ए द्वारा किया गया एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x कार्य। और बी करता है इसको y दिन में, तो b के द्वारा एक दिन का कार्य, तो एक दिन का हो जाएगा 1/y कार्य। ये एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x कार्य। बी किसी कार्य को 22 दिन में करता है तो बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य 1/y। तो हमसे पूछा है कि ए और बी द्वारा मिलकर एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इनका एलसीएम आ जाएगा x/y, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/y। ये क्या हो गया, एक दिन का कार्य है। लेकिन एक दिन का कार्य नहीं चाहिए हमें चाहिए ए बी इस पूरे कंप्लीट काम को कितना पूरा कर लेंगे, मतलब कितना कंप्लीट कितने दिन में कर लेंगे। इसको आप रिवर्स कर दीजिए, x/y/x प्लस y। समझ में आपको आ गया होगा। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला बन गया। जब ये आया कहां से, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक दिन का कार्य और एक दिन का कार्य, इन दोनों को जब आप इसको सम करेंगे तो फिर इसको आप एक दिन का कार्य आ जाएगा, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर हमारा पूरे दिन का कार्य। यानी इसको ए और बी मिलकर इसे इतने दिन में समाप्त कर लेंगे, जबकि ये क्या है, ये है एक दिन का कार्य। फिर से इसको बढ़ा देता हूं। ये तो हो गया 2 व्यक्तियों के लिए, सिर्फ कहीं कहीं 3 व्यक्तियों के लिए भी होता है। देखिएगा ए द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, यानी सॉरी ए किसी कार्य को x दिन में कर लेता है, जबकि बी इसको करता है y दिन में और c इसको करता है z दिन में। ए किसी कार्य को x दिन में पूरा कर लेता है, b इसको y दिन में पूरा कर लेता है और c इसको z दिनों में पूरा कर लेता है। तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, बी के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y और सी के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/z। एक एक दिन का है ये। तो तीनों की अगर मैं बात करता हूं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इसको कितने दिन में कर लेंगे, तो देखिएगा ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। फॉर्मूले बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से जनरेट होते हैं ये। यहां पर इनका जो एल, अब ये ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा एक्स वाई और जेड। एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई जेड, प्लस वाई से वाई कट जाएगा एक्स जेड, जेड से जेड कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक दिन का कार्य, ए बी सी के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य। लेकिन हमें एक दिन का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो जाएगा हमारा तीनों का मिलकर। ये यहां पर हमने बात करी बिल्कुल एकदम बेसिक की, और शायद मुझे लगता है कि सिर्फ 5 या 6 मिनट हुए होंगे और आपने बेसिक बिल्कुल इसको सीख लिया होगा। अब बात करते हैं हम इसी के जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो कैसे आती है और कैसे सवाल करते हैं हम।
अब एग्जांपल्स जो है हमारे, वो उन एग्जांपल्स, शायद हमारे 11 एग्जांपल्स हैं इसमें, 11 एग्जांपल्स को हम बेसिक करेंगे और इनको हम ट्रिक से भी करेंगे, दोनों से करेंगे। लेकिन बाकी के जो हमारे सवाल होंगे वो सिर्फ हम ट्रिक से ही करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी सवाल जब आए और अगर उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए तो हम उन सवालों को भी कर पाए। लेकिन अगर हम ट्रिक ही जानते हैं तो हम सवालों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें बेसिक आता है तो हम सारे सवाल को कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल है हमारा ए अकेला, एग्जांपल नंबर 1 है ये। ए अकेला, सॉरी, इससे पहले मैं एक काम करता हूं, चलिए जो सवाल है इसी को मैं पहले ट्रिक से करा देता हूं। एग्जांपल 1 भी साथ में लेता हूं। ए किसी कार्य को ये 6 दिन में कर लेता है, बी इसको 12 दिन में कर लेता है, और हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में कर लेंगे। सवाल हमारा ये है। तो फिलहाल इसको अभी हम यहां पर ट्रिक से करते हैं। देखिएगा, यहां पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है यहां पर समय की यूनिट, यहां पर जो आती है वो क्षमता आती है, कैसे आती है वो भी बताऊंगा, और यहां पर आता है कुल कार्य, या इसको हम बोल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम भी बाद में मैं आपको सिखा दूंगा। देखिएगा, 6 और 12 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12। 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। यहां पर समय लिखा जाता है, समय की कोई भी यूनिट है, दिन है, घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड है, जो भी है। क्षमता यानी कि ए की क्षमता, यानी क्षमता मतलब काम करने की क्षमता। तो ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। बी कितना काम करता है? 1। तो इसमें से बेस्ट कौन है? तो बेस्ट व्यक्ति है ए। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता ज्यादा है। क्षमता मतलब देखो, कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है तो वो 6 दिन लेता है, और कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो वो 12 दिन ले रहा है। तो जो कम दिन लेगा वही ज्यादा अच्छा है व्यक्ति हमारे लिए। तो देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, हमें दोनों को मिलाकर पूछा गया, तो आप इन दोनों को यहां पर जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 3, और जब इसका इसमें भाग लगाता हूं तो ये वैल्यू आ जाती है, और इससे इसमें भाग लगाता हूं तब भी ये आती है। तो अगर मैं इससे इसमें भाग लगा दूं तो 3 चौक 12, तो ये मिलके कर लेंगे इसको 4 दिन में। ठीक है, बेसिक कैसे करेंगे इसको? बेसिक में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ए द्वारा किया गया कार्य, एक कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए द्वारा किया गया, यहां पर बेसिक है, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए के द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/6, और बी का कितना हो जाएगा? 1/12। जबकि दोनों का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 और 2 एकम 2, प्लस 12 एकम 12, 1 और 1 एकम 1। देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3/12 और 3 चौक 12। ये क्या आ गया? ए प्लस बी, यानी ए और बी द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य 1/4। और अभी शुरुआत में मैंने बताई थी कि अगर 1 दिन का कार्य 1/4 है तो पूरा काम मिलकर, तो ए प्लस बी द्वारा पूरा मिलकर काम हो जाएगा 4 दिन में, जो कि ये भी हमारा 4 दिन और ये भी 4 दिन। देखिए, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं कि ये देखिएगा, ए का 1 दिन का काम कितना? 1/6, तो ये 1/6 है। तो यहां पर ये क्या आ रहा है? 2, तो 2 क्या हो गई है इसकी? ये क्षमता। और यहां पर ये क्या था? 1/12, तो इसकी क्षमता 1 आ गई है। यहां पर बात बिल्कुल वही है। अगर आप इस चीज को पता है आपको, तो यहां पे आसानी से आ सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बात पता है और ये यहां पर आते हैं तो आप आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ पेशेंस रखिए, मैं सिर्फ 11 सवाल ही इस पर बेसिक बताऊंगा, इसके बाद में सारे सवाल मैं इसी से कराऊंगा, क्योंकि 11 सवाल में आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, ए अकेला 12 दिन में कर लेता है, और जबकि ए और बी मिलकर इसको कर लेते हैं 8 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। हमसे पूछा है बी इसको कितने दिन में समाप्त कर लेगा? यहां पर बी हमसे पूछा कितने दिन में समाप्त कर लेगा।
तो मैंने आपको बताया था ए और बी के पास में कितने रुपए हैं 3, या ए बी की क्षमता कितने, दोनों को मिलाकर 3 क्षमता, जबकि ए अकेले की क्षमता कितनी है 2, तो बी की कितनी होगी, ए बी में से यदि आप इसको घटाएंगे तो ए बी में से ए को जब आप घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, अर्थात ये आ जाएगा यहां पर एक क्षमता, और जब आप इससे इसमें भाग लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा यहां पर 24 दिन में। चलिए बेसिक कैसे करेंगे इसको, ए के द्वारा एक दिन का कार्य, क्योंकि पूरा काम तो 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 क्या कार्य, और ए प्लस बी के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य तो वो हो जाएगा 1/8। अब ये दोनों का एक दिन का कार्य, ये एक दिन का कार्य, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देते हैं। देखिएगा जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो a प्लस बी और माइनस ए, इसमें से ये 1/8 माइनस का 1/12, तो इससे ये कट जाएगा जो मैंने अभी आपको यहां बताया था, सॉरी, इनका एलसीएम आ जाएगा यहां पर 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 1/24, यानी कि बी, देखिए बी आया अकेला, बी का जो एक दिन का कार्य है वो है 1/24 कार्य, जबकि अगर पूरा कार्य करेगा तो पूरा कर लेगा, इसको आप पलट दीजिए तो 24 दिन में इसको पूरा कार्य समाप्त कर लेगा, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिएगा ए बी है ना, तो ए बी की यहां पर कितना काम करते थे वो 1/8 कार्य, तो 1/8 का क्षमता कितनी आई है यहाँ पर 3, तो वही 3 है यहाँ पर, जबकि अकेले ए की क्षमता कितनी है यहाँ पर देखें तो सिर्फ 2 आई है यहाँ पर, ए की अकेली क्षमता कितनी आई है यहाँ पर 2, 3 में से आप 2 हटा रहे हैं तब भी एक ही निकल के आ रहा है, तो वो किसकी आ रही है बी। तो टीचर्स लोग जब ये सवाल करते रहते हैं तो उनको ये आइडिया होता है, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए होते हैं तो उनको ये सब बात पता होता है। चलिए एग्जाम्पल है हमारा तीसरा, चलिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, ए करता है इसको 10 दिन में, बी कर लेता है इसको 15 दिन में और सी कर लेता है इसको 18 दिन में, तो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये दिन है यहां पर, देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा यहां पर 90, 10 9 बार और 15 6 90 और 18 5 90, ठीक है, तीनों से हमसे पूछा गया है। तीनों के लिए हम करेंगे यहां पर a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को भी आप जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 20, ठीक है, 20 दिन में 20 क्षमता हो गई इन तीनों की एक दिन की, आप इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4.5 दिन, इसका आंसर आ जाएगा 4.5 दिन। 4.5 दिन में ये तीनों मिलकर इसको समाप्त कर लेंगे। बेसिक कैसे करेंगे, ए का जो एक दिन का कार्य है वो है 1/10, बी के द्वारा किया गया कार्य वो कितना है 1/15, सी के द्वारा कितना है 1/18, तीनों का मिलकर a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, तीनों का एलसीएम यहाँ पर 90 आ जाएगा, 10 से ये कट जाएगा सिर्फ 9 बार, 15 6 90 और 18 5 90, कितना आ जाएगा ये 20/9, इससे कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दूसरी जब आप काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा, और जब आप इसको काटेंगे ये 20 को थोड़ा सा ऐसे ही रहने दें, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर एक दिन का कार्य है ये इनका, और जबकि a प्लस बी प्लस सी पूरे कार्य को कर लेंगे 9/2 में, 9/2 में, अर्थात 4.5 दिन में ये इसको समाप्त कर लेंगे, एक दिन का कार्य, क्योंकि एक एक दिन के लिए ही हम इसको अपॉन में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल्स है हमारा यहाँ पर, अब एग्जाम्पल है चौथा एग्जाम्पल है, चौथे एग्जाम्पल में हमें बताया गया है यहाँ पर एक किसी कार्य का, इसको थोड़ा ध्यान में दिखाऊं मैं, एक किसी कार्य का 2/5 भाग कर लेता है वो 12 दिन में, देखिएगा 2/5 भाग, पूरा कार्य नहीं, सिर्फ 2/5 भाग, 2/5 भाग है तो एक भाग का मतलब होगा यहाँ पर फुल कंप्लीट, तो इसके लिए अब आप क्या लगाओगे इसमें भाग, तो ये क्या हो जाएगा असलियत में ये हो जाएगा 12, तो ये है ये, और ये हो जाएगा 2 और ऊपर पहुंच जाएगा 5, 2 6 12, तो ये इसको कर लेगा यहाँ पर 30 दिन में, यानी फुल ए पूरा कार्य कर लेगा इसको 30 दिन में।
जबकि बी करता है कितना कार्य, बी करता है 3/4 भाग, ये कर लेता है 15 दिन में। ये दिन है यहां पर, और यहां पर भी ये क्या है, दिन। तो एक भाग का मतलब है फुल वर्क, किसके द्वारा, कंप्लीट कार्य, पूरा एक कार्य वो किया जाएगा। ये हो जाएगा 15, और ये कहां लेकर आओगे आप, नीचे इसको लेकर आओगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 पंजे 15 और 5 चौ 20, यानी कि ए अकेला इसको 20 दिन में करता है और बी इसको 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, यहीं से अपने सवाल को स्टार्ट कर देते हैं, यहां से ऐसे करके ये एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये यहां पर क्षमता हो जाएगी, और ये पूरा क्या हो जाएगा यहां पर, जैसे कि समय हो जाएगा, और ये इस टाइप से हो जाएगा। यहां पर देखेगा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहां पर 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर हो जाएगा ए प्लस डी, इसको मिलकर कर पाएंगे। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 3 और 2 5, और जब आप इससे इसको भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि इसको 12 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कितने दिन में कर लेंगे, कंप्लीट इसको आप कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस तो हमें बेसिक में भी करना पड़ेगा। तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/30, ये तो करना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, और बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/20, यहां से एक एक दिन के लिए। तो ए और बी के द्वारा एक दिन का कार्य ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20, एलसीएम हो जाएगा इनका 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, तो ये हो जाएगा यहां पर 5/60, और जब आप इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 बार, यानी 1/12। तो ए प्लस बी इसको कर लेगा 12 दिन में। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा ए और बी मिलकर 12 दिन में, और यहां भी ए और बी मिलकर 12 दिन में, दोनों। पेशेंस रखिएगा, सिर्फ यहां पर मैं बेसिक जो करा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स तक ही कराऊंगा, जिससे कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। सवाल में अगर थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो सवाल नहीं निकल पाता है। मैं चाहता हूं कि आप बेसिक भी जाने। क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉरी एग्जांपल नंबर है हमारा 5, ये 5 है। 5 में बोला है ए और बी मिलकर इसको 20 दिन में, बी और सी मिलकर इसको 15 दिन में, एंड सी प्लस ए मिलकर इसको 12 दिन में। तो तीनों मिलकर हमसे पूछा है, एक तो ए प्लस बी प्लस सी, और हमसे एक पूछा गया है यहां से बी के बारे में। चलिए देखिए, ये समय तो है ही, ये इनकी क्षमता हो जाएगी। यहां पर इनका तीनों का एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहां पर, क्या देखिए ए और बी के द्वारा जो क्षमता है वो 3 आ रही है, जबकि ए और सी की क्षमता यहां पर 5 आ रही है। बी और सी की क्षमता 4 है, जबकि बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, सी यहां पर है, यहां पर है, ए यहां पर है। मतलब क्या कि इनकी जो क्षमता है वो एक दूसरे में डबल हो रही है। कैसे डबल हो रही है वो देखिएगा, ए और ए क्या डबल नहीं हो रही, बी और बी डबल, और सी ये भी डबल। तो जब आप इस साइड को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, दो मैंने कॉमन यहां से ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 5 12, तो 2 से कटेगा ये ठीक 6 बार। ठीक है, तो यानी एबीसी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 6, और जब आप इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन में, जो कि हमारा ये उत्तर हो चुका है। जबकि हमसे बी के बारे में और पूछा गया है। चलिए एक काम करता हूं, ये नहीं दिखाई दे पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सबके सब कैसे हो जाएंगे ये डबल, a और a 2, b और b 2b, c और c 2b, दो आपने यहां से कॉमन ले लिए तो 2 से कट जाएगा 6 बार। तो यानी एबीसी इसको की जो क्षमता है, या तो तीनों का जो वर्क करने की जो क्षमता है वो हो जाएगी यहां पर 6 से जब आप इसमें यहां पर भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 10 दिन में। बी के बारे में, अब बी की क्षमता कैसे निकलेगी, एबीसी के पास में 6 रुपए, और जबकि सीए, इसको देखिए ना आप सीए, तो एबीसी के पास में 6 रुपए, और यदि आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी बचेगा सिर्फ, मतलब 6 में से 5 गया तो सिर्फ बचेगा 1, और जब आप इससे इसमें भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 60 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि ए के बारे में और बी के बारे में भी बताइए, तो
एबीसी के पास में है 6 रुपए, ठीक है, और सीए को जब मैंने इसको घटा दिया, 6 में से 5 गया तो 1 बचता है, तो जो नहीं है वही बचता है, वहां भी दिखाऊंगा करके। अब बात करता हूं मैं ए की, ठीक है। तो अगर आप एबीसी के पास में है 6 और 6 में से यदि आप 4 घटा दें तो या किसकी बचेगी, सिर्फ ए की, तो ए की क्षमता आएगी 2, सॉरी ये बी है, ए है, और यहां पर आ जाएगी सी की क्षमता, ठीक है। तो अब देखिएगा ए और बी की क्षमता कितनी होगी, 2 और 1 3, दोनों की मिलाकर 6 थी, तो यहां पर बचेगी सी के पास में सिर्फ 3। 2 से इसमें भाग लगाऊंगा तो ये 30 दिन, और 3 से भाग लगाऊंगा तो 3 दूनी 60, यानी कि 20 दिया 60। तो मैंने यहां पर ए के बारे में बताया, बी के बारे में भी बताया, सी के बारे में बताया, तीनों के बारे में मैंने इसको बताया। लेकिन हमारा जो आंसर है, जो पूछा गया है, वो सिर्फ पूछा गया है एबीसी के द्वारा और बी के द्वारा। बेसिक कैसे करते हैं इसको देखिएगा। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20, 1/20, और जबकि बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, ये वाला, और सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वही प्रोसेस फिर से हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, और जब आप इसको ऐड करेंगे 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इनका एलसीएम लें यहां पर, तो ये आ जाएगा वही 60, 20 3 60, 15 चौका 60, और 12 पंजे 60। देखिएगा वही जो क्षमताएं आ रही थी सेम बिल्कुल वही निकल के आ रही है। ए बी की क्षमता 3, तो देखिएगा ए बी का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब यहाँ पर 3, जबकि बीसी की क्षमता यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक दिन का कार्य 1/15, 1/15, इसकी क्षमता 4 निकल के आ गई, यानी किसकी, बी और सी की 4। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे आसानी के साथ में। तो एक दिन का कार्य हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60। एक बार दोबारा से देख लेता हूं मैं। ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये कहा जाएगा 2 चला जाएगा जस्ट नीचे, तो ये हो जाएगा 1/10। एबीसी के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य है 1/10, जबकि हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए एबीसी का, तो चाहिए वो भी हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए अभी बी का और चाहिएगा, तो बी के लिए हमें इसमें से घटा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है, 1/10, इसको मैंने यहां लिख दिया। इसमें से एक दिन के कार्य में से यदि मैं सी माइनस ए, देखिए माइनस लग रहा था इसलिए इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसमें से यदि मैं इसका 1/12 घटा दूं तो यहां पर देखिएगा सी से सी कटेगा, ए से ए कट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 60, 10 6 60 और 12 पंजे 60, यानी 1/60। अब देखिएगा जा यहां पर होगा ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है 1/10, तो एबीसी इसको कितने दिन में कर लेंगे, इसको कर लेंगे ये ठीक 10 दिन में, क्योंकि मैंने आपको रिवर्स करना बताया था। बी का एक दिन का कार्य कितना है 1/60, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 60 दिन में बी इस पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा। देखिए कोई बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, ना ये बड़ा ना नहीं ये बड़ा, अगर आप कर पाते हैं तो। चलिए एग्जांपल अगला एग्जांपल है हमारा 6वां एग्जांपल है हमारा। 6वें एग्जाम में बताया गया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है। तो देखिएगा समय है ये पहला हमारा सवाल, और ये ए है और ये बी है। देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, ठीक है, यहां पर क्षमता है तो क्षमता की जगह पर ही लिखेंगे। अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी ए से 10 दिन कम लेता है, तो बी ए से कितने दिन कम लेता है, ये ठीक 10 दिन कम लेता है। तो हमसे पूछा है यहां पर, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी पूछा है। पूरा सवाल फिर से पढ़ देता हूं। ए की कार्य क्षमता बी से ठीक दोगुनी है, अतः किसी काम को करने में बी ए से 10 दिन कम लेता है, मतलब दोनों में अंतर 10 का है। बी ज्यादा काम कर पाता है, अच्छा है वो व्यक्ति, तो इसलिए बी में से ए को घटा दिया जाएगा। हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर इस दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिएगा दोनों का ये डिफरेंस है, तो यहां पर भी दोनों का डिफरेंस आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब यहां पर जो एलसीएम जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 10 गुणा
1 गुणा 2, देखिएगा ये हो जाएगा 10 गुणा 2 गुणा 1। अब इस सवाल को आप बेसिक करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रूल चल रहा है इसके अंदर। देखिए जब अब अभी तो यहां पर 1 आया है डिफरेंस करके, तब तो आपने ये 10 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर यहां पर 2 आ जाता तो नहीं लिख पाता मैं, तब भी नहीं करता इस काम को। अगर यहां पर 2 होता तो 2 के बराबर 10 है तो मैं लिखता 2 बराबर 10, तो 1 के लिए आपसे भाग लगाते तो 2 पंजे 10, फिर मुझे लिखना पड़ता 5 गुणा 2 गुणा 1। तो ये याद करने वाली बात हो गई ना, कितना याद कर पाएंगे, और मैथ को याद करने की चीज थोड़ी है, ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं, अगर ये एक के इनका डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दो में से एक गया तो एक बचता है, एक के बराबर 10 है, तभी आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 10, ये 2 और ये 1, ये क्या हो गया इसका एलसीएम। पूछा है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 2 और 1 3, और यदि आप जब आप इसमें 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20 में यदि आप 3 से भाग लगा रहे हैं तो 3 6 18, यानी 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक करें इसके बारे में थोड़ा सा। देखिएगा बेसिक मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि एक रुपए बांटने वाला, कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो ए की बी से ठीक दोगुनी है। अतः बी किसी कार्य को करता है वो ठीक 10 दिन पहले काम को कर लेता है समाप्त। तो देखिएगा ए के द्वारा किया गया, सॉरी ए नहीं पहले, क्योंकि बी डिपेंड है, मतलब ए डिपेंड है बी पर, तो बी का मानता हूं। बी किसी कार्य को पूरा करता है एक्स दिन में, तो बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10, एक दिन का कार्य। एक तो ए कितना करेगा, ए करेगा ठीक 10 दिन पहले, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ए करेगा ठीक 10 दिन पहले। बी करता है एक्स में, तो ये करेगा इसमें, ये हो जाएगा x माइनस 10 दिन में। तो ए के द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, ए के द्वारा कार्य हो जाएगा 1/x माइनस 10। ये क्या होगा, ये हो गया एक दिन का कार्य, और ये भी हो गया एक दिन का कार्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों की क्षमता हमारे पास है, मैं बताने को तो आपको 1 सेकंड में बता दूं, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, तो वो समझिए। अब यहां पर ये है, मैंने लिख दिया a अनुपात b बराबर a अनुपात b, बात ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। तो a का एक दिन का काम कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10 अनुपात b का काम कितना है, 1/x बराबर a की क्षमता कितनी है यहाँ पर 2, और इसकी क्षमता कितनी है यहाँ पर 1। अब देखिए ये लाइन थोड़ी सी बड़ी जा रही है, बट समझने की दृष्टि से है सिर्फ, यहाँ पर इसको आप अपॉन में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, और इसकी जगह पर ये बड़ा वाला, और ये हो जाएगा 1/x, और इक्वल ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, ये वाला जो होगा यहाँ पर हिस्सा, ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, या फिर आप एक काम करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई ऐसा मत करिए, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसकी जब आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10 इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/x। मतलब अब क्या, जो मैं समझाना चाह रहा था, इतनी बड़ी जो लाइनें बढ़ गई हैं हमारी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो जब बी की कार्य सॉरी ए दुगना है, तो आप 2 का गुणा ए में ना करें, आप 2 का गुणा या तिगुना है तो आप दूसरे में कर दीजिए जिससे तुलना की जा रही है। क्यों, वो तो पहले से ही 2 गुना है, आप 2 का गुणा उसमें फिर से कर देंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए दुगुना कार्य करता है तो इसका मतलब है आप 2 का गुणा बी में कर दीजिए, तो वही मैंने किया है। देखिएगा बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/x, तो 1/x है एक दिन की, और ए की क्षमता कितनी, 1/10, तो ए की कार्य क्षमता, देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, 2 है ना, तो आप 2 से गुणा इसमें कर दीजिए, देखो हो भी रहा है, तो इतने सारे हम लाइनों से यहां से बच जाएंगे। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20, और ये चला जाएगा x इधर, ये x जाकर तो ये हो जाएगा x इक्वल 20, और यानी कि हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि x का मतलब है यहाँ पर 20, तो 20 को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में, और a इसको कितने में कर लेगा, इसमें से घटा दीजिए तो ये कर लेगा ठीक इसको 10 दिन में। इसको यहां से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, सवाल को आगे बढ़ा देता हूं मैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 गुना 3 गुना कहां करना पड़ता है। तो देखिएगा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20, और यानी a प्लस बी का, b प्लस ए या a प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ a प्लस बी, ए का काम कितना है, 1/10, क्यों,
20 में से 10 गया तो 10 ही बचेगा, 1/10 प्लस ये हो जाएगा 1/20। एलसीएम लीजिए इसका, 20 आ जाएगा, 10 एकम 10 और 20 एकम सॉरी 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो ये हो जाएगा 3/20। जब आप इसको पलट देंगे तो ए और बी, ये तो एक दिन का कार्य है, फुल काम कितने में करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3, तो 3 6 18, 2/6 से ही 2/3 दिन में और 6 से ही 2/3 दिन में। तो देखिएगा यहां पर घटाना जोड़ना एलसीएम आप समझ पा रहे हो, तो यहां पर 2 क्यों लिया, एलसीएम ऐसे कैसे बनाया, वो ठीक इस टाइप से एलसीएम यहां बनकर तब वहां पर चलता है। ये आप कितना याद रख पाएंगे कि अगर यहाँ पर 1 के बराबर इतना है, 2 आ जाता तो आप 5 लगाते, यहाँ पर 3 आ जाता तो आप 10/3 लगाते, कैसे करते हम ये सब चीजें। तो अगर हमें बेसिक आता, बेसिक भी कोई खास बड़ा नहीं है, देखिए कोई खास बड़ा कहां है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ये दुगनी है, 2 से गुणा आप इसमें कर दीजिए, इक्वल लगा दीजिए, बाकी कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पर हमारे एग्जांपल 6 समाप्त हो चुके हैं, आगे भी अपने एग्जांपल्स को करते रहेंगे, बेसिक भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और ठीक है, धन्यवाद।